दर्शन और विज्ञान। हर युग के सशक्त प्रभाव से उस युग का नाम जाना जाता है। पिछले 200 साल अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण वैज्ञानिक युग के नाम से जाना जाता है। आज समस्त ब्रह्मांड की वैज्ञानिक व्याख्या इस प्रकार हो रही है कि विज्ञान इस युग का धर्म बन गया। विज्ञान के व्यापकता के कारण मानव का विश्वास सिर्फ विज्ञान निहित हो गया है। मनुष्य को ऐसा लगने लगा है कि जीवन की हर समस्या का हल सिर्फ वैज्ञानिक खोज पर ही आधारित है। विज्ञान की अति व्यापकता, व्यग्र उत्साह ने मानव दर्शन को बिल्कुल निर्मूल, बेजान या समूल नष्ट प्राय कर दिया है। वैचारिक संपदा के नशे के कारण आज समस्त विश्व एक ऐसे भयानक आशंका से जूझ रहा है जिसमें सबसे ताजा उदाहरण है कोविड-19 महामारी की, जिसने विज्ञान की सभी प्राप्तियों को नकारा ठहरा दिया है और हमें एक बार फिर दर्शन यानी विचार की संपदा व विज्ञान की व्यापकता को गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए प्रेरित कर रहा है। दर्शन और विज्ञान को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले इनका मौलिक सूक्ष्म अध्ययन करें और जान सकें इनके बारे में और इनके अंतः संबंधों के गहन अध्ययन को। दर्शन संस्कृत अध्ययन दर्शन को समीक्षात्मक प्रक्रिया द्वारा पदार्थों का अनुशीलन यानी तत्व ज्ञान मानता है। यह सम्यक अन्वेषण के द्वारा समस्त वैश्विक ज्ञान में समन्वय स्थापित करना चाहता है। जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, इट इज कंप्लीटली यूनिफाइड नॉलेज। इसमें निरीक्षण, सर्वेक्षण, आन्वीक्षिकी अवबोध होता है। इसलिए यह धर्म और विज्ञान दोनों का आधार माना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन व दत्त एवं चटर्जी के अनुसार यह यथार्थ के स्वरूप की तर्कपूर्ण विवेचना व व्याख्या है। यह सत्य के गहन अवगहन से पूर्ण सत्यान्वेषण है जो दर्शन का प्राण है। यह अंतर्दृष्टि है, गूढ़ ज्ञान है। दर्शन जीवन और सत्ता का ध्येयपूर्ण गवेषणा है। यह गंभीर प्रवृत्ति है। सुकरात कहते हैं कि ज्ञान की प्यास ही दर्शन है। यह मात्र बौद्धिक क्रीड़ा या बुद्धि की विलासिता ही नहीं, यह जीवन की गहन अनुभूति है जो जीवन में गुणात्मक विकास की ओर ले जाकर उसे तुष्ट पुष्ट और पूर्ण करती है। चिंतन, शोध, गूढ़ार्थ, प्रखर बौद्धिक मंथन के द्वारा सारत्व को प्राप्त करने का लक्ष्य दर्शन देता है। दर्शन संतोष प्रदान करता है। कलिंगवुड के शब्दों में यह विचार जगत का विज्ञान है। भारतीय मत में दर्शन शाश्वत काल और पूर्ण सत्ता का दृष्टा है, जिसमें न पक्षपात हो, न कोई किसी तरफ विशेष झुकाव हो। ये आभास से सत्य जानने की इच्छा है। यह सुव्यवस्थित चिंतन द्वारा सत्य जानने की परिणति। वर्तमान समय में दर्शन और विज्ञान का संबंध अधिक से अधिक घनिष्ठ होता जा रहा है, क्योंकि आज दर्शन के विद्यार्थी के लिए गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मनोविज्ञान आदि का ज्ञान आवश्यक हो गया। विज्ञान का स्वरूप, उस विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है जो असंदिग्ध, यथार्थ व सुव्यवस्थित होता है।
सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान वस्तुओं के उस रूप का ही अध्ययन करता है जिसका अनुभव हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। वैज्ञानिक ज्ञान की मुख्यतः निम्न विशेषताएं। पहला, व्यापकता। विज्ञान के सिद्धांत व्यापक, यूनिवर्सल या सार्वभौम होते हैं। दूसरा, निश्चयता, सर्टेनिटी। वैज्ञानिक ज्ञान निश्चित व स्पष्ट होता है। तीसरा, यथार्थता। इसमें एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस होती है। वैज्ञानिक ज्ञान शुद्ध वास्तविक होता है, अर्थात तथ्यों का यथार्थ वर्णन करता है। चौथा, व्यवस्था। विज्ञान में सामान्य तथ्यों का निरीक्षण करके एक व्यवस्थित सिद्धांत स्थापित किया जाता है। जहां दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से होती है, बौद्धिक जिज्ञासा, मनोवैज्ञानिक कारणों से विज्ञान की उत्पत्ति उत्सुकता से जागृति को माना जाता है। विज्ञान को प्राकृतिक चिंतन यानी नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता है। इस प्रकार दर्शन की शाखा विज्ञान को दार्शनिक चिंतन का ही अंग मानते हुए उसका उन्नायक भी बताता है। प्लेटो ने ज्यामिति को भी दार्शनिक चिंतन के लिए अनिवार्य बताया है। आधुनिक विज्ञान के कारण ही देकार्त, लाइबनिज और लॉक के दर्शन अवतरित हुए। आइंस्टीन को फिलोसोफर साइंटिस्ट माना जाता है। विज्ञान दर्शन की समग्र ज्ञान की प्रक्रिया का सुव्यवस्थित अनुशीलन है। प्राचीन काल विज्ञान का अर्थ सिर्फ गणित और खगोल से लिया करता था। वैज्ञानिक विधि ही विज्ञान का सार है। वैज्ञानिक विधि द्वारा ही वैज्ञानिक उपस्थित सामग्री का तटस्थता से सूक्ष्म अध्ययन करता है। वैज्ञानिक विधि के निम्न चरण हैं। पहला, तथ्यों का निरीक्षण व तथ्यों का संकलन। दूसरा, प्राप्त तथ्यों का वर्णन। ए, परिभाषा या सामान्य वर्णन। बी, विश्लेषण। तीसरा, वर्गीकरण। सी, वर्गीकरण। तीसरा, तथ्यों की व्याख्या यानी कारणों की परीक्षा व सामान्य सिद्धांतों या प्राकृतिक नियमों की स्थापना। वैज्ञानिक सिद्धांत का पुनः परीक्षण किया जा सकता है। दर्शन और विज्ञान में अंतर। समस्या, दृष्टिकोण, विधियां, निष्कर्ष और प्रभाव आदि के क्षेत्र में दर्शन और विज्ञान में भिन्नता पाई जाती है। दर्शन का संबंध पारलौकिक जगत से है, जबकि विज्ञान का इहलौकिक जगत से। दर्शन का व्यापक प्रभाव है, जबकि विज्ञान का प्रभाव अपने क्षेत्र में ही माना जाता है। विज्ञान की प्रकृति प्रयोगात्मक मानी जाती है। समस्याओं में अंतर। वैज्ञानिक समस्याएं संकुचित और सीमित होती हैं, जबकि दार्शनिक समस्याएं अधिक व्यापक होती हैं। कभी कभी तो ये पूरे ब्रह्मांड के विषय में होती। दृष्टिकोण में अंतर। यद्यपि वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण दोनों ही उदार, तटस्थ और अनुभव व तर्क से निर्देशित होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तुलना में दार्शनिक दृष्टिकोण में चिंतन, आश्चर्य, असामंजस्य और समीक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। विधि संबंधी अंतर। दार्शनिक विधि विशेषतया चिंतनात्मक होती है, जबकि वैज्ञानिक विधि प्रायोगिकात्मक होती है। दर्शन और विज्ञान दोनों में ही समान रूप से कुछ विधियों का प्रयोग होता है, किंतु फिर भी इनमें मौलिक अंतर पाया जाता है।
प्रक्रिया का अंतर। दार्शनिक प्रक्रिया दार्शनिक दृष्टिकोण व दार्शनिक विधियों के माध्यम से होती है, जबकि वैज्ञानिक प्रक्रिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से होती है। निष्कर्ष संबंधी अंतर। प्राप्त निष्कर्षों को लेकर वैज्ञानिकों में अधिकतर मतों की समानता पाई जाती है, किंतु दार्शनिकों में प्राप्त निष्कर्षों के बारे में मतभेद पाया जाता है। विज्ञान बाह्य व्यवहार में प्रयुक्त होता है, जबकि दर्शन आंतरिक स्वरूप समग्र प्रभाव में जाना जाता है। ये जीवन को लक्ष्योन्मुख एवं प्रयोजनमय बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। इस प्रकार दर्शन का प्रभाव सभ्यता पर नहीं बल्कि संस्कृति पर पड़ता है। जहां विज्ञान वस्तुएं प्रदान करता है, वहां दर्शन संस्कृति प्रदान करता है। विषय क्षेत्र में अंतर। दर्शन का विषय समग्र विश्व है तथा दर्शन का उद्देश्य समग्र विश्व की एकीकृत व्याख्या करना, किंतु विज्ञान विश्व का खंडशः विभिन्न खंडों में अध्ययन करता है। प्रत्येक विज्ञान विश्व के अलग अलग अध्ययन जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान आदि सभी विज्ञानों के विषय अलग अलग स्वरूप में करता है। प्रत्येक विज्ञान की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, किंतु दर्शन सभी मान्यताओं का समीक्षात्मक वर्णन देने में विश्वास करता है। विज्ञान मनुष्य के केवल बौद्धिक पक्ष को संतुष्ट करता है, जबकि दर्शन अपनी चिंतन द्वारा मनुष्य के समग्र पक्षों को तुष्ट करता है। विज्ञान मनुष्य की भावनाओं इच्छाओं को जब असंतुष्ट छोड़ देता है, तब दर्शन सत्यम शिवम और सुंदरम की समग्र व्याख्या से उसके जीवन को उन्नत और पूर्ण करता है। दर्शन और विज्ञान का क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न नहीं। दर्शन के क्षेत्र में प्रमाण शास्त्र, मूल्य शास्त्र, विज्ञान का दर्शन, तर्कशास्त्र आदि विषय आते हैं, परंतु दर्शन शुद्ध विज्ञानों की मान्यताओं एवं निष्कर्षों की समीक्षा कर उनमें समन्वय स्थापित करके मनुष्य के व्यवहार, उसके व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश करता है। दर्शन पे कोई भी आक्रमण विज्ञान की आधार भूमि पर ही आक्रमण जैसा कलिंगवुड मानते हैं। दर्शन और विज्ञान दोनों की आधार भूमि अनुभव है। दर्शन और विज्ञान दोनों के ही दृष्टिकोण में आश्चर्य, चिंतन, संदेह, उदारता, सतता, अनुभव एवं तर्क के अनुसार चलने की प्रवृत्ति व तटस्थता समान रूप से पाई जाती है। इसकी अध्ययन की प्रणाली दोनों में आगमन और निगमन दोनों प्रकार के विश्लेषण और संश्लेषण की प्रणाली का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। दर्शन और विज्ञान दोनों में सामग्री का निरीक्षण किया जाता है, परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं तथा परिकल्पनाओं की जांच करके सत्य की खोज की जाती है। दर्शन और विज्ञान की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु दोनों का ही उद्देश्य जीवन और जगत की व्याख्या करना है। दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही परिश्रमी, व्यवसायी, उद्यमी और लगातार शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उत्साही, ईमानदार और कर्मठ होते हैं। दोनों ही समस्याओं के विषय में निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। दर्शन व विज्ञान परस्पर अन्योन्याश्रित है। वी फर्म ने लिखा है कि समस्त विज्ञान बूढ़ी माँ दर्शन की संतानें हैं। तुलनात्मक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि अभी हाल में ही बच्चे प्रौढ़ होकर अपने मातृगृह से स्वतंत्र होने लगे हैं और आज सभी ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। एक अन्य विद्वान ने लिखा है
कि known philosophy is science and unknown science is philosophy, अर्थात ज्ञात दर्शन विज्ञान है एवं अज्ञात विज्ञान दर्शन। जब तक कोई ज्ञान अज्ञात रहता है वो दर्शन की श्रेणी में आता है, और जो ही वो ज्ञात हो जाता है विज्ञान बन जाता है। बार्बर के शब्दों में दर्शन के बिना विज्ञान आत्मा के शरीर के एक समान है एवं ज्ञान के बिना दर्शन शरीर के बिना आत्मा है। अतः ज्ञान की समुचित व्याख्या के लिए दर्शन और विज्ञान दोनों ही अति अनिवार्य हैं। विभिन्न विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में खोज करते दर्शन ने बिखरी हुई खोजों को एकत्रीकरण करके उनमें समन्वय करके महत्वपूर्ण कार्य किया है। विज्ञान केवल साधन दे सकता है, मानव जाति की मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता। दर्शन के अभाव में विज्ञान मनुष्य को बर्बर बना देता है। दर्शन के अभाव में केवल विज्ञान पर आधारित मनुष्य स्वयं अपने अस्तित्व पर खतरा मोल ले लेता है। इसी कारण विचारशील व्यक्तियों ने धर्म, नैतिकता व आध्यात्मिकता पर बहुत अधिक जोर दिया है। ये दार्शनिक पक्ष हैं जो विज्ञान की जड़ों को आत्मा देते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं और मनुष्य का सर्वांगीण विकास करते हैं।